साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों आज हम अधिगम के सिद्धांत में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत को देखने वाले हैं और जिसका नाम है अंतःदृष्टि का सिद्धांत, जिसे इनसाइड थ्योरी भी कहते हैं, जिसे कोहलर का सूच का सिद्धांत भी कहते हैं। चूँकि साथियों इस सिद्धांत को किसी एक मनोवैज्ञानिक के द्वारा नहीं दिया गया है, यह गेस्टाल्ट संप्रदाय के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है और इस संप्रदाय का उदय हुआ 1920 में जर्मनी में, जिसमें 4 मनोवैज्ञानिक थे। मैक्स वर्दिमर जो इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं और कोहलर इस सिद्धांत में अपना प्रयोग किए और कोफका लेविन इस सिद्धांत के सहयोगकर्ता के रूप में सामने आए और इस सिद्धांत को जो है गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के द्वारा दिया जाने के कारण ही इसे गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, सूच का सिद्धांत तो जानते ही हैं, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, और इसी को समग्र सिद्धांत भी कहते हैं। साथियों याद रखिएगा, कोहलर ने इस सिद्धांत में वन मानुष पर प्रयोग किए, वन मानुष जिसका नाम सुल्तान था। आगे हम देखते हैं इस सिद्धांत के बारे में। तो अधिगम के अंतःदृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी के 4 मनोवैज्ञानिकों, अब उसका पूरा नाम जान लेते हैं दोस्तों, मैक्स वर्थिमर, कुर्ट कोफका, वोल्फगैंग कोहलर और तथा कुर्ट लेविन ने किया था, जो बाद में अमेरिका चले गए। आगे हम देखते हैं गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना कुछ और नहीं बल्कि नवीन सूझ का विकास करना या पुरानी सूझ को सुधारना है। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति समग्र रूप से परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करता है, इसलिए इस सिद्धांत को अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। आगे देखते हैं, कोहलर के मतानुसार सूझ आकस्मिक ज्ञान है। जब एक व्यक्ति स्थिति विशेष को देखकर निश्चित ज्ञान प्राप्त करता है। आगे हम देखते हैं, गुड के अनुसार सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित तथा तात्कालिक ज्ञान है। सूझ के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना मनोभाव है उसे प्रस्तुत किए हैं। कोहलर ने एक बार और इस सूझ के बारे में अपना मनोभाव प्रकट किए। किसी समस्या के आने पर व्यक्ति को अपनी मानसिक शक्ति द्वारा पूर्ण परिस्थिति का बोध हो जाता है तथा सूझ द्वारा उसका हल निकाल लेता है या निकल आता है। आगे हम देखते हैं, व्यक्ति कुछ कार्यों को करके सीखता है, वह कुछ कार्यों को दूसरों को करते देखकर सीखता है, परंतु कुछ कार्य हम बिना बताए अपने आप ही सीख लेते हैं। इस प्रकार के सीखने को ही सूझ द्वारा सीखना कहते हैं दोस्तों। तो बिना बताए भी हम कुछ कार्य को सीख लेते हैं, इस प्रकार के सीखने को ही सूझ द्वारा सीखना कहते हैं। कोहलर ने सूझ द्वारा अधिगम को आहा अनुभव अथवा प्रकाश की किरण के रूप में समझाया, बोल्ट ऑफ लाइट के रूप में समझाया। आगे हम देखते हैं कोहलर के प्रयोग। अब कोहलर के प्रयोग में देखते हैं, इस सिद्धांत के संबंध में अनेक प्रयोग किए जा चुके हैं, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध प्रयोग कोहलर के हैं। उन्होंने चिंपांजियों जिनके साथ हम मानव 99% DNA साझा करते हैं। चिंपांजी एक ऐसा जानवर कह सकते हैं दोस्तों जिसका मानव से बहुत मेल मिलाप होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक बुद्धिमान जानवर जिसे मानव के संज्ञा में रखते हैं, मानव से रिलेट करते हैं, क्योंकि इनका जो DNA है मानव से 99% मिलता है। पर चिंपांजियों पर कई प्रयोग किए। इन चिंपांजियों में सुल्तान नामक चिंपांजी अधिक बुद्धिमान था, इसलिए कोहलर के प्रयोगों में सुल्तान पर किए गए प्रयोग अधिक प्रसिद्ध हैं। कुछ प्रयोग संक्षिप्त रूप से निम्नवत है। आगे हम प्रयोग को बारी बारी समझते हैं साथियों। हम प्रयोग नंबर 1 देखते हैं। प्रयोग नंबर 1 में होता क्या है, कोहलर ने सुल्तान को एक पिंजड़े में बंद कर दिया तथा पिंजड़े की छत से केला लटका दिया। उसी पिंजड़े में एक और बक्सा भी रख दिया। केला प्राप्त करने के क्रम में उसने कुछ देर उछल कूद किया तथा अचानक से उसे कुछ सूझा और उसने बक्से पर चढ़कर केला प्राप्त कर लिया। यह पहला प्रयोग था सूझ के सिद्धांत में पहला प्रयोग था कोहलर के द्वारा।
अब इसमें जो हम ऊपर पढ़े हैं उसको ये चित्र के रूप में देखिए दोस्तों। केला दिया, जिसे एक फिर बक्से के ऊपर चढ़कर दूसरे में बक्से को उसके सामने लाया गया और फिर उसमें चढ़कर केला प्राप्त कर लिया गया। आगे हम देखते हैं प्रयोग नंबर 2। तो प्रयोग नंबर 2 में देखते हैं कि पूर्व के प्रयोग को जटिल बनाते हुए कोहलर ने इस बार के प्रयोग में केला इतनी ऊंचाई पर लटकाया कि सुल्तान एक बक्से की सहायता से उस तक न पहुंच सके तथा पिंजड़े में 2-3 बक्से रख दिए। बाद में सुल्तान ने बक्सों को एक दूसरे के ऊपर रखा और केला प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर हम सूझ के सिद्धांत में देखते हैं कि उन्हें क्या सूझा। तो केले तक पहुँचने के लिए बक्सों को एक के ऊपर एक रखते गया, जिससे फिर से वह केला प्राप्त कर लिया। यह प्रयोग नंबर 2 रहा। आगे हम देखते हैं प्रयोग नंबर 3 में। तो कोहलर ने सुल्तान को पिंजड़े में बंद करके पिंजड़े में एक छड़ी रख दी तथा बाहर पास में ही केले रख दिए। पहले सुल्तान ने पिंजड़े से हाथ बाहर निकालकर केला प्राप्त करने का प्रयास किया, फिर अचानक उसने पास में पड़ी छड़ी उठाई और केला प्राप्त कर लिया। अब इसमें हम सूझ कैसे लगाए उसको देखते हैं। तो सूझ जो है इसमें केले तक पहुंचने के लिए छड़ी का प्रयोग किया। तो इस प्रकार ये प्रयोग नंबर 3 में अगर पिंजड़े के बाहर में केला रखा इस बार और पिंजड़े के अंदर छड़ी रखा गया। अब इस बार क्योंकि एक नए समस्या को सामने में रखा गया, अब हाथ में तो उसका नहीं आ पा रहा था, हाथ में उसका पहुंच नहीं पा रहा था केले तक, तो वो क्या किया, छड़ी के द्वारा फिर केला प्राप्त कर लिया। अब प्रयोग नंबर 4 देखते हैं। इस बार कोहलर ने पिंजड़े में 2 छड़ियाँ रखीं जिन्हें जोड़कर एक बनाया जा सकता था तथा पिंजड़े के बाहर रखे केलों तक केवल किसी एक छड़ के माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता था। अर्थात अब केला को पिंजड़े से और दूर रख दिया गया तथा असफलता के बाद अंततः सुल्तान ने दोनों छड़ियों को जोड़ लिया तथा केले प्राप्त कर लिए। सूझ इसमें देखते हैं। तो केले तक पहुंचने के लिए छड़ी प्रयोग संबंधित पूर्व अनुभव तथा छड़ियों को जोड़कर बड़ी छड़ी बनाना, यह चिंपांजी सुल्तान के द्वारा सीखा गया। तो इस प्रकार दोस्तों हमने ये 4 प्रयोग के माध्यम से जो कोहलर के द्वारा किए गए उस 4 प्रयोग के माध्यम से इसमें किस प्रकार का अपने सूझ का इस्तेमाल किया गया सुल्तान नामक चिंपांजी के द्वारा, उसको हमने जाना। और आगे हम देखेंगे शैक्षिक निहितार्थ। अब इस सिद्धांत से शैक्षिक निहितार्थ क्या क्या सामने में आता है। तो समग्रता पर आधारित इस सिद्धांत के कुछ शैक्षिक निहितार्थ तथा व्यवहारिक उपयोगिता निम्नवत है। यह सिद्धांत उच्च बुद्धिमत्ता वाले छात्रों पर ज़्यादा उपयोगी है। पाठ्यक्रम निर्माण तथा संगठन में इस सिद्धांत का उपयोग किया जाना चाहिए। और तीसरा है, यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। यह सिद्धांत रटंत अधिगम का खंडन करता है। रटंत जो प्रणाली है शिक्षा का, उसका पूरी तरह से ये खंडन करता है। आगे हम देखते हैं, यह सिद्धांत गणित तथा विज्ञान जैसे कठिन विषयों के शिक्षण में प्रभावशाली है। और यह सिद्धांत कल्पना, बुद्धि तथा सृजनात्मकता आदि संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास में उपयोगी है। इस सिद्धांत का उपयोग करके बच्चे को क्रिएटिविटी का पाठ पढ़ा सकते हैं। उसमें क्रिएटिविटी स्वतः इस सिद्धांत के उपयोग से क्रिएटिविटी में उसका बढ़ावा किया जा सकता है। यह सिद्धांत आदत और सीखने के यांत्रिक स्वरूपों के महत्व को कम करता है और यह सिद्धांत बालक को स्वयं खोज करके ज्ञानार्जन हेतु प्रोत्साहित करता है। अर्थात स्वयं करके सीखने पर यह सिद्धांत जोर देता है। अर्थात गैरिसन के अनुसार विद्यालय में बालक की समस्या समाधान पर आधारित अधिकांश सीखने की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार दोस्तों आज हमने इस वीडियो में कोहलर का सूझ का सिद्धांत जिन्होंने सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किए, ये पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिए उसमें जो चिंपांजी पर प्रयोग किए उस चिंपांजी का क्या नाम था। तो याद रखिएगा, सुल्तान नामक चिंपांजी। तो इस प्रकार हमने आज
कोहलर का सूझ का सिद्धांत को अच्छे से भली भांति जाना। आने वाले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।